दोस्तों माय सेल्फ लवलेश। आज मैं आपको पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बिग डिसीजन लिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें कि 28 लोगों की डेथ हो गई थी और 20 प्लस इंजर्ड हैं। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बिग डिसीजन लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर शेयरिंग के लिए ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें कि इंडिया कंट्रोल करेगा 3 ईस्टर्न रिवर, जिसमें कि रावी, सतलुज, ब्यास होगी और इंडिया इस पर पूरा कंट्रोल करेगा। और पाकिस्तान 3 वेस्टर्न रिवर पर कंट्रोल करेगा, जिसमें इंडस, चिनाब, झेलम होगी, जिसमें कि इंडिया को इसमें 20% पानी मिलेगा और पाकिस्तान को 80%। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद इंडिया इन तीनों रिवर को का फ्लो नहीं चेंज कर सकती, परंतु इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। परंतु सस्पेंड कर दिया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रीटी, और पाकिस्तान पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये 3 रिवर इंडस, चिनाब, झेलम ये लाइफलाइन है पाकिस्तान की। और 19% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है पाकिस्तान का, और इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान को। और दूसरा है कि क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड करते थे, परंतु इंडिया ने इस पर भी बैन कर दिया है, जिसमें कि गुड्स और मेडिसिन वगैरह ट्रेड होते थे। तीसरा है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अंडर सार्क वीज़ा एक्सेप्शन स्कीम, जो कि पाकिस्तानी नेशन जर्नलिस्ट डिप्लोमेट्स आते थे पाकिस्तान से इंडिया, अब उन पर बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो कि पाकिस्तान नेशन है, इंडिया में रह रहे हैं, वो 48 घंटे से पहले ही इंडिया को छोड़ कर चले जाएं। इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया कि इसमें कोई भी नए फ्रेश वीज़ा इशू नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं, जो मेडिकल पेशेंट होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ेगा ये। इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। चौथा है कि डिप्लोमेटिक एक्शन, जिसमें कि इंडिया के हाई कमीशन स्टाफ, डिफेंस एडवाइज़र, नेवी एडवाइज़र और एयर एडवाइज़र जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वापस बुला लिया है। और इतना ही नहीं, और जो कि पाकिस्तान से इंडिया में रह रहे थे हाई कमीशन पे, नेवी एडवाइज़र, डिफेंस एडवाइज़र और एयर एडवाइज़र, उनको कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और 1 मई तक डेडलाइन दी है 2025। पाँचवा कि स्ट्रेंथ रिडक्शन इन डिप्लोमेटिक स्टाफ, जिसमें कि पाकिस्तान के हाई पे कमीशन जिनकी संख्या 55 से 30 कर दी गई है इन दिल्ली में, और उनको कहा कि 1 मई 2025 से चले जाएं पाकिस्तान। आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है? इससे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए पाकिस्तान को। ऐसे फैक्ट जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।